वेलकम स्टूडेंट्स, आज के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि टाइटल में ही मैंने लिखा है कि देखिए कि फार्मेसी को क्यों चुनना चाहिए, यानी कि अगर फार्मेसी में आपको देखिए स्टूडेंट एडमिशन करना है तो एग्जैक्टली क्या करियर ऑप्शंस है, क्या प्लेसमेंट्स है। अगर आप लोगों ने एमएससी सीटी का पीसीबी का एग्जामिनेशन दिया है तो एग्जैक्टली आपको कैसे ये जो सारी चीजें होंगी, यानी कि फार्मेसी काउंसलिंग क्या होती है, कैसे आपको एडमिशन मिलेगा, कितना मिनिमम पैकेज मिल सकता है, अगर आपने इस सेक्टर को अगर चूज करते हो एज अ करियर ऑप्शन तो इन फ्यूचर में क्या ग्रोथ के लिए आपके लिए प्रोस्पेक्टस है। तो सारी चीजें स्टूडेंट्स देखिए हम आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं। अगर आपको सच में इस फील्ड में इंटरेस्ट है तो मैं सभी को कहूंगा देखिए ये चैनल के लिए अगर आप भी नए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, बिकॉज ये स्टूडेंट्स वीडियो आप सभी के लिए काम के लिए है। भले ही अगर आप न्यू एस्पिरेंट हो तो मैं कहूंगा आपके लिए वीडियो जरूर देखना चाहिए अगर आपको सच में एमएससी सीटी का पीसीबी का एग्जामिनेशन देना है। और अगर आपको लगता है कि सर नहीं मुझे बी फार्मेसी करनी है सर, तो देखिए ये वीडियो स्टूडेंट पूरा आपके लिए है। ठीक है, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, सारी चीजें मैं बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पे मैंने सारी चीजों का गाइडेंस आपके लिए अवेलेबल करके दिया है। देखिए सबसे पहला पॉइंट वही आता है कि सर अगर मुझे फार्मेसी में सर यस इस ब्रांच को मुझे चूज करना है, यानी कि इस फील्ड में मुझे सर करियर करना है राइट आफ्टर एमएससी सीटी जो कि आप सभी लोगों ने अभी दी है राइट। तो एमएससी सीटी के बेसिस पे देखिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है कि वास्ट करियर अपॉर्चुनिटीज। देखिए अगर आपका लेट से सपोज एमबीबीएस नहीं होता है, आपका स्कोर अगर पीसीबी में कम है तो मैं कहूंगा ये एक बहुत बड़ा ऑप्शन है आपके लिए एज अ करियर ऑप्शन, जहां पे आप लोगों ने मुझे लगता है सबने ध्यान देना चाहिए। और हर साल लाखों बच्चे यहाँ पे, अगर मैं महाराष्ट्र स्टेट की बात करता हूं तो लाखों बच्चे यहाँ पे फार्मेसी के लिए एडमिशन लेते हैं। तो देखिए करियर ऑप्शंस क्या है यहाँ पे, अगर हम लोग देखेंगे कि देखिए फार्मासिस्ट करके भी आप लग सकते हो तो आपके लिए हॉस्पिटल में भी वहां पे डेफिनेटली वैकेंसीज होती है, रिटेल में होती है। देन प्रोडक्शन एग्जीक्यूटिव इन फार्मा कंपनीज राइट, क्वालिटी कंट्रोल एंड एश्योरेंस। तो आपको मैं बताना चाहूंगा देखिए क्वालिटी क्यूए में काफी ज्यादा आपके लिए वैकेंसीज होती है, काफी अच्छा जॉब रोल है क्यूए का। क्वालिटी कंट्रोल है, क्वालिटी असेसमेंट है राइट, क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एमआर राइट, रेगुलेटरी अफेयर ऑफिसर। बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर एक्टिवली रिक्रूटमेंट फार्मेसी ग्रेजुएट्स। तो याद रखिए गवर्नमेंट में भी हर साल यानी कि एवरी क्वार्टर या मैं कहूंगा 2 क्वार्टर के बीच में एडवर्टाइजमेंट आता है फ्रॉम गवर्नमेंट साइड, जिसमें मैं कहूंगा आपके लिए काफी रिक्रूटमेंट की अपॉर्चुनिटीज होती है फॉर डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट। तो याद रखिए स्टूडेंट्स आपके लिए लगभग अगर आप इस फील्ड से जाते हो या इस फील्ड से आप आपका करियर करोगे, ग्रेजुएशन करोगे, तो देखिए ये सारे पोजीशन, ये सारे मैं कहूंगा अच्छे जॉब रोल्स आपके लिए डेफिनेटली अवेलेबल है आज के डेट में इंडिया में। अगर हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि हाई स्कोप इन द हेल्थ केयर, देखिए ये जो फार्मास्यूटिकल जो सेक्टर है याद रखिए पूरा फार्मेसी वर्ल्ड में कहूंगा ये इंडिया का वन ऑफ द मैं कहूंगा ग्रोइंग सेक्टर है। अगर हम लोग हेल्थ केयर सेक्टर की बात करते हैं देखिए स्टूडेंट ये हेल्थ केयर एक ऐसा सेक्टर है कि जिसमें आपको हमेशा ग्रोथ दिखेगी। अगर मैं ग्लोबली बात करता हूं तो देखिए इंडिया फार्मास्यूटिकल या इंडिया यानी कि फार्मा इस सेक्टर में इंडिया लीडिंग है पूरे वर्ल्ड में, जो कि ऑलरेडी आप लोगों ने कोविड के समय देखा है। तो याद रखिए हेल्थ केयर ये जो सेक्टर है इसका फ्यूचर जो है ना स्टूडेंट, इसका फ्यूचर इंटैक्ट है आने वाले कई सालों के लिए। भले आप इस सेक्टर में कोई भी पोजीशन में जॉब रोल ले लीजिए, कोई भी यहाँ पे आप अगर किसी भी फील्ड में जाओगे, हॉस्पिटल में जाओगे, खुद का कुछ स्टार्टअप भी स्टार्ट करोगे राइट, तो लेट्स से सपोज मैं कहूंगा यहाँ पे आपके लिए काफी सारे अपॉर्चुनिटीज है। ऑलरेडी देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि देखिए इंडिया इज नोन एज द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड राइट। तो आपको पता है कि इंडिया मतलब फार्मेसी में ऑलरेडी हम लोग लीडर है, काफी सारे अपॉर्चुनिटी हमारे यहाँ पे ग्लोबली जितने भी ऑल अदर कंट्रीज है वो हमसे सारी चीजें इंपोर्ट करवाते हैं राइट। द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इज रैपिडली ग्रोइंग एंड कंट्रीब्यूटिंग टू ग्लोबल हेल्थ केयर, जो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे कहा। राइजिंग डिमांड फॉर अफोर्डेबल मेडिसिन इंक्रीजेज जॉब स्कोप इन फॉर्मुलेशन, ड्रग सेफ्टी एंड आर&डी। याद रखिए मतलब ड्रग सेफ्टी में भी आपके लिए यहाँ पे काफी सारे ऑप्शंस बने रहते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए भी आपके लिए डेफिनेटली मैं कहूंगा काफी सारे ऑप्शंस है। अगर मैं इस जुलाई मंथ की बात करता हूं तो आने वाले नेक्स्ट मंथ में ही महाराष्ट्र स्टेट का फूड एंड ड्रग ऑफिसर के लिए एक एडवर्टाइजमेंट आने वाला है, तो जिसमें जो जितने भी फार्मेसी ग्रेजुएट्स है वो भी उस पोजीशन के लिए एलिजिबल है। तो जैसे मैंने कहा कि महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट भी काफी सारे एडवर्टाइजमेंट निकालता है काफी गवर्नमेंट पोस्ट के लिए, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, जिसमें आप सभी लोग एलिजिबल होते हैं। गुड सैलरी एंड करियर ऑप्शन, देखिए अगर मैं सैलरी की बात करता हूं तो स्टार्टिंग पैकेज, स्टार्टिंग सैलरी देखिए भले यहाँ पे 20-30,000 है, मैं कहूंगा डिसेंट सैलरी आपको यहाँ पे मिलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे आप जितना खुद को स्किल के साथ बिल्ड करोगे उतना आपके लिए यहाँ पे पैकेज की यानी आपके सैलरी की डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी होती है। विद 2-3 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस देखिए, या आप फिर एम फार्मेसी या एमबीए के बेसिस पे भी आप मैं कहूंगा आगे आपका पैकेज ग्रोथ बढ़ सकता है, जो कि 70,000 80,000 तक का भी आपको मिनिमम मैं कहूंगा आफ्टर कंप्लीटिंग ऑफ योर एम फार्मेसी और एमबीए आपके लिए पैकेज के लिए यहाँ पे स्कोप बढ़ जाता है। तो देखिए बी फार्मेसी करने के बाद आप इन फ्यूचर एम फार्मेसी भी कर सकते हो या आप एमबीए के लिए भी ट्राई कर सकते हो। देखिए सैलरी कैन गो अप टू 50,000 टू 80,000 पर मंथ। रोल्स लाइक ड्रग इंस्पेक्टर, देखिए ये काफी आइडियल पोजीशन है आप सभी के लिए।
यानी कि इस पोजीशन के लिए मैं कहता हूँ काफी सारे जितने भी फार्मेसी ग्रेजुएट्स है इसके लिए ट्राई करते हैं। ड्रग इंस्पेक्टर के लिए, देन एनालिस्ट है, देन एंड प्रोडक्शन हेड ऑफिसर है, राइट। तो काफी सारे देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे आप सभी के सामने जो ऑप्शंस है मैंने यहाँ पे मेंशन किए। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप फार्मेसी के बेसिस पे आगे बढ़ना चाहते हो, पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हो, तो आपके लिए काफी बेस्ट करियर ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है। तो देखिए दोनों भी चीजें होती है, एमबीए एंड आपके लिए एम फार्मा, ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप एंड सेल्फ, आपने कहा कि सर नहीं मुझे खुद का स्टार्ट करना है, मेरे लिए स्टार्टअप के लिए क्या स्कोप्स है यहाँ पे, मेरे लिए बिजनेस के लिए यहाँ पे क्या स्कोप्स है, वो भी आप देख लीजिए कि एलिजिबल टू स्टार्ट योर ओन मेडिकल शॉप। यानी कि आप सभी लोगों ने देखा है कि जितने भी मेडिकल शॉप्स आप देखते हो इंडिया में, महाराष्ट्र में, जनरली जो भी वहां के ओनर होते हैं वो उनके पास मिनिमम जो डिग्री होता है वो फार्मेसी का डिग्री होता ही है। तो आप खुद का मेडिकल शॉप भी डेफिनेटली स्टार्ट कर सकते हो। कैन ओपन रिटेल फार्मेसी, होलसेल डिस्ट्रीब्यूशन, फार्मास्यूटिकल कंसल्टेंसी, लेस कंपटीशन कंपेयर टू एमबीबीएस बीडीएस, याद रखिए, बट मोर फ्रीडम, याद रखिए। अगर आपको लगता है कि सर मेरा पीसीबी में स्कोर कम है, नीट में स्कोर कम है, सर मुझे एक अच्छा करियर ऑप्शन चाहिए, जहां तक मुझे लगता है स्टूडेंट तो ये आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है फार्मेसी। अगर आपका नीट में स्कोर कम है तो मैं कहूंगा आप सभी लोगों ने इस करियर ऑप्शन को डेफिनेटली चुनना चाहिए। यहाँ पे सारी स्टेबिलिटी आपके लिए है, खुद आप बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हो, गवर्नमेंट के लिए भी आपके लिए काफी सारे पोजीशन ओपन है। अगर आपको प्राइवेट में जॉब भी करना है तो आपके लिए काफी बेस्ट जॉब्स यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। अगर हम लोग और आगे बढ़ते हैं, देखिए रिकॉग्नाइज्ड ग्लोबली, देखिए यहाँ पे ग्लोबली आपके लिए काफी डिमांड है। इंडिया आपको पता है लीडिंग कंट्री है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है इस सेक्टर के लिए, इस करियर के लिए, राइट। वैलिड डिग्री फॉर हायर एजुकेशन अब्रॉड, देखिए यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया के लिए भी देखिए आप फॉरेन कंट्रीज के लिए ट्राई कर सकते हो। देखिए इजी ट्रांजिशन टू कोर्सेज लाइक एमएस, मतलब स्टूडेंट्स अगर आपको लगता है कि सर मुझे एमएस करना है, आप जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब आप ग्रेजुएशन के बेसिस पे भी एमएस के लिए फॉरेन कंट्रीज में जा सकते हो, लाइक एज एन इंजीनियर। तो ये भी सारे ऑप्शंस आपके लिए ओपन है। क्लिनिकल रिसर्च के लिए जा सकते हो, हेल्थ केयर मैनेजमेंट के लिए भी आप जा सकते हो। प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन इन गल्फ कंट्रीज फॉर फार्मा रोल्स, देखिए मतलब ग्लोबली स्टूडेंट्स देखिए फार्मास्यूटिकल्स यानी कि फार्मा इस आपके करियर के लिए, इस बैचलर डिग्री के लिए मैं कहूंगा आपके लिए वर्ल्ड वाइड स्कोप है। डिफरेंट जगह आप जा सकते हो, इधर पोस्ट ग्रेजुएशन कीजिए या एमएस कीजिए। तो मैं कहूंगा स्टूडेंट देखिए अगर इस करियर के लिए आप सोच रहे हो तो मैं कहूंगा डेफिनेटली एक अच्छा करियर है, सोचिए। सारी चीजें मैंने आपके लिए यहाँ पे इस पीडीएफ में अवेलेबल करके दी है। अगर आपको लगता है कि सर मुझे इस साल की जो सीईटी का एग्जामिनेशन हुआ है उसके लिए मुझे सर फार्मा के लिए जो अभी काउंसलिंग होगा यानी कि पीसीबी का, बी फार्मेसी का जो अभी ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, कैप रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट हो चुका है, तो एग्जैक्टली महाराष्ट्र के जो कैसे बेस्ट फार्मेसी कॉलेज आपको मिलने चाहिए उसके लिए क्या करना होगा, वो सारी चीजों के लिए देखिए स्टूडेंट्स ऑलरेडी हम लोगों ने एमएससी सीईटी का एक पीसीबी का काउंसलिंग बैच एग्जाम्पल्स के ऑनलाइन एप्लीकेशन पे यहाँ पे हम लोगों ने आपके लिए अवेलेबल करके दी है, देखिए जिसमें मैं आपको पर्सनली गाइड करूंगा। आपके जो सीट अलॉटमेंट हो गया उसके लिए मैं सपोर्ट के लिए हेल्प करूंगा, कॉलेज को, कोर्स को, यानी कि कॉलेज को कैसे सेलेक्ट करना है, कौन सा कॉलेज आपके लिए आपके परसेंटाइल पे मिलेगा, इसके लिए पूरा गाइडेंस मिलेगा। देन डाउट क्लियरिंग सेशंस है, डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट है, प्रायोरिटी सपोर्ट है, ये सारी चीजें देखिए स्टूडेंट्स अगर आपको चाहिए तो 1499 इस कोर्स का, इस बैच का फीस है। ये बैच अगर आपको चाहिए तो आप एग्जाम्पल्स का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, बैच को ज्वाइन कर लीजिए। इसके अंदर मैं आपको पूरा मतलब आपके रजिस्ट्रेशन से लेके आपके कैप राउंड तक यानी कि आपके स्पॉट राउंड तक भी मैं आपको पूरा हेल्प करूंगा कि आपका जो भी परसेंटाइल होगा उस बेस्ट परसेंटाइल पे कैसे गवर्नमेंट फार्मेसी कॉलेज आपको मिलेगा, उसकी फीस स्ट्रक्चर, उसकी हॉस्टल फैसिलिटीज, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी इस बैच के थ्रू। तो देखिए स्टूडेंट्स अगर आप सच में सीरियस हो आपके इस फील्ड के लिए, इस करियर के लिए, अगर आपको लगता है कि सर मेरा नीट में स्कोर कम है, पीसीबी में स्कोर कम है, तो एक बेस्ट ऑप्शन मैंने आपके लिए यहाँ पे सामने लाया है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर फर्दर, देखिए आफ्टर बी फार्म से आप कर क्या सकते हो, जैसे मैंने कहा आपके पास एम फार्मा का भी काफी डेफिनेटली ऑप्शन है। एम फार्मा भी देखिए आपके लिए अगर स्पेशलाइजेशन करना है तो आप यहाँ पे स्पेशलाइजेशन कर सकते हो, फार्माकोलॉजी है, फार्मास्यूटिक्स है, फार्मा डी भी आप कर सकते हो, ये भी आपके लिए पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री है। अगर आपको लगता है सर मुझे फार्मा डी करना है तो देखिए पोस्ट बैचलरेट है यहाँ पे, राइट। एमबीए इन फार्मा आप कर सकते हो और एमबीए इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट, यहाँ पे भी बहुत स्कोप है। याद रखिए जितने भी बड़े हॉस्पिटल्स है पुणे मुंबई में, यहाँ पे एमबीए इन फार्मा, एमबीए इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट को भी काफी ज्यादा एक्सपोजर है, काफी बढ़िया पैकेजेस यहाँ पे मिलते हैं। 12 लाख से लेके 15 लाख का एवरेज पैकेज मैं कहूंगा आपको मेट्रोपॉलिटन सिटीज में इंडिया में मिलेंगे अगर आपके पास एमबीए इन फार्मा होगा तो, राइट। देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जैसे अगर आपको लगता है सर मुझे कॉम्पिटिटिव में जाना है, आप जीपैट देख सकते हो, यूपीएससी देख सकते हो। ड्रग इंस्पेक्टर का जो अभी मैंने कहा कि आपके लिए डेफिनेटली एड्स आती है गवर्नमेंट की तरफ से, उसके लिए भी आप इलिजिबल हो। तो यानी कि देखिए स्टूडेंट्स अगर आपको लगता है कि गवर्नमेंट एग्जामिनेशन भी स्विच में होना है तो आप कर सकते हो ओनली ऑन द बेसिस ऑफ दिस बी फार्मेसी डिग्री, राइट। अगर हम लोग और आगे बढ़ते हैं, देखिए सर ये प्रैक्टिकल प्लस साइंटिफिक लर्निंग आपको यहाँ पे मिलेगी। अगर हम लोग करिकुलम की बात करते हैं, सर की करिकुलम हमें बताइए कि एग्जैक्टली बी फार्मेसी में हमें पढ़ना क्या है, करना क्या है। देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड मेडिसिन। अगर आपका पीसीबी स्ट्रांग है,
तो उसमें से जो केमिस्ट्री बायो का पोर्शन है वही आपको पढ़ना है मैं कहूंगा, और बहुत आसान है। अगर आप पैशनेट हो मैं कहूंगा इन दोनों सब्जेक्ट के लिए, तो आपने तो इस फील्ड में आना चाहिए। देखिए इन्वॉल्व लैबोरेटरी साइंस है, लेसन है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग है, हॉस्पिटल इंटर्नशिप्स है, प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। यानी देखिए स्टूडेंट्स आपके लिए काफी एक डायनामिक करियर होगा, काफी चैलेंजिंग करियर होगा, जिसमें जो रियल लाइफ एग्जांपल्स है वो आपको सॉल्व करने विद द हेल्प ऑफ योर नॉलेज लाइक केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी सब्जेक्ट, राइट। नेक्स्ट अगर हम लोग और आगे बढ़ते हैं, देखिए अगर यहाँ पे एडमिशन चाहिए सर तो इस साल एडमिशन कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, याद रखिए अगर आप लोगों ने एमएसटी सीटी का पीसीबी का एग्जामिनेशन दिया है, राइट, या आपके पास नीट का भी स्कोर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो सीईटी के बेसिस पे, नीट के बेसिस पे हम लोग कैप राउंड के लिए जा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है, उसका भी प्रोसेस मैंने ऑलरेडी इस चैनल पे बताया है। अगर आपको उसके लिए गाइडेंस के लिए हेल्प चाहिए तो उसको रोल पे जो नंबर है वहां पे आप मुझे मैसेज या कॉल कीजिए, मैं आपको गाइड करूंगा, राइट। कैटेगरी वाइज कट ऑफ लगता है, ट्रैक एलिजिबिलिटी, गेट एडमिशन इन गवर्नमेंट एडेड प्राइवेट कॉलेजेस, राइट। स्टूडेंट्स कैन प्लान विथ लेस कॉम्पिटिशन कंपेयर टू एमबीबीएस एंड नीट। अगर आपको लगता है सर एमबीबीएस के लिए थोड़ा मुश्किल है, मुझे नीट में मेरा स्कोर कम है, तो बी फार्मेसी आपके लिए बेस्ट एंड सिक्योर्ड करियर है, जिसमें आपको फ्यूचर में भी काफी ज्यादा मैं कहूंगा लॉन्जिविटी है। फ्यूचर में भी आपके लिए पैकेज के लिए, करियर के लिए, रिस्पेक्ट के लिए, पोजीशंस के लिए काफी सारे ऑप्शंस मैं कहूंगा यहाँ पे आप सभी के लिए ओपन है, राइट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, देखिए स्टूडेंट अभी इन दैट कंक्लूजन में आपको करूंगा तो सर ठीक है, आज के वीडियो में हम लोगों ने ये देखा है कि फार्मेसी हमें क्यों चुनना है, तो सारी चीजों को मैंने अभी आपके सामने एक्सप्लेन किया है। जाइए वीडियो को फिर से देख लीजिए, रिवाइंड करके देख लीजिए, पेरेंट के साथ डिस्कशन कर लीजिए कि क्या सच में मैंने यहाँ पे जाना चाहिए। अगर आप मुझे पूछोगे तो अगर लेट्स से सपोज नीट का स्कोर कम आता है, आपका पीसीबी का भी और स्कोर कम है, तो मैं कहूंगा फार्मेसी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है, बेस्ट करियर है, जो आपके लिए आगे जाके जैसे आप ग्रो करोगे इस फील्ड में केमिस्ट्री बायोलॉजी के साथ में, मैं कहूंगा एक अच्छा पैकेज आपके लिए डेफिनेटली अवेलेबल है। गवर्नमेंट में भी आप जा सकते हो, तो ऐसे काफी हर साल स्टूडेंट्स आते हैं जो यहाँ पे आके बहुत अच्छा करियर इन फ्यूचर में करते हैं, ठीक है। तो बी फार्मेसी इज अ स्मार्ट फ्यूचर रेडी करियर ऑप्शन आफ्टर पीसीबी, राइट, with job stability, international scope and multiple growth paths. It's the right mix of science, healthcare and industry, right। तो देखिए फार्मास्यूटिकल्स है, हेल्थ केयर है, साइंस है, इन सभी का कॉम्बिनेशन आप सभी के सामने मिल रहा है। अगर आपको लगता है कि सर इस साल का जो एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है पीसीबी के लिए यानी कि बी फार्मेसी के लिए, उसमें अगर आपको एडमिशन के लिए हेल्प चाहिए, गाइडेंस चाहिए, कॉलेज को आपको सेलेक्ट करना है, बेस्ट कॉलेज आपको मिलनी चाहिए, सो दैट बेस्ट प्लेसमेंट, बेस्ट पैकेज आपको मिलेगा, उसके लिए सारी चीजों के लिए देखिए ऑलरेडी मैंने कहा है कि पीसीबी काउंसलिंग का मेरा बैच एग्जाम्पल्स के प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। जाइए इस बैच को परचेस कर लीजिए, इस बैच का फीस है 1499। इस बैच के अंदर मैं आपको पूरा सपोर्ट करूंगा आपके एमएससी सीटी के काउंसलिंग के लिए, आपके पीसीबी के काउंसलिंग के लिए। तो स्टूडेंट आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।